आशा की किरण, एक गरीब इंसान की प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक झोपड़ी थी, जहां रामू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की उम्र कोई 40-45 साल के करीब थी। शरीर दुबला पतला, आंखों में संघर्ष की लकीरें और चेहरे पर मेहनत की झलक साफ दिखती थी। वो रोज खेतों में मजदूरी करता था, पर जो कमाई होती वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरने में ही खत्म हो जाती। रामू की बीवी सीता बहुत समझदार और सहनशील औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा गोपाल और बेटी मीना। दोनों स्कूल जाते थे, पर कई बार फीस भरने की चिंता में रामू रात भर नींद नहीं ले पाता था। रामू के पास खुद की जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, पर काम हर दिन नहीं मिलता। जब काम नहीं होता तो कभी कभी बिना खाए ही सोना पड़ता। गांव के बड़े जमींदार लोग उसे अक्सर अपमानित भी करते, लेकिन रामू सब सहता रहा क्योंकि उसे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो गई। रामू जिस झोपड़ी में रहता था वो पूरी तरह से भीग गई। छत टपकने लगी और घर के अंदर रखा अनाज भी खराब हो गया। रामू के सामने संकट खड़ा हो गया। अब खाएंगे क्या? नई राह की तलाश। एक दिन रामू ने तय किया कि अब मजदूरी से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ अलग करना होगा। लेकिन गरीब आदमी के पास न पैसा होता है, न संसाधन और न ही समाज का साथ। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। गांव के पास ही एक जंगल था, जहां बहुत से पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां थीं। रामू ने सोचा कि क्यों न इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके शहर में बेचें। उसने स्थानीय वैद्य से सलाह ली और जड़ी बूटियों की पहचान सीखी। धीरे धीरे वह रोज जंगल से कुछ कुछ जड़ी बूटियां लाकर शहर में बेचने लगा। बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन ये शुरुआत थी। सफलता की पहली किरण। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन शहर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने रामू से कुछ जड़ी बूटियां खरीदी और कहा, तुम्हारी लाई चीजें बहुत शुद्ध हैं। अगर तुम लगातार ला सको तो मैं तुम्हें हर हफ्ते पैसे दूंगा। रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को पहचाना था। अब वह हर दिन सुबह 4 बजे उठकर जंगल जाता, जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, दोपहर तक लौट आता और शाम को शहर जाकर उन्हें बेचता। बच्चों की फीस भरने लगी, घर में चूल्हा जलने लगा और झोपड़ी भी उसने मरम्मत करवा ली। समाज की नजरें और संघर्ष। जब गांव के लोगों ने देखा कि रामू के हालात सुधर रहे हैं, तो कुछ लोग खुश हुए, पर कुछ ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। कहते, रामू तो जंगल का भूत बन गया है। लेकिन रामू ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में पत्थरों से नहीं डरते। एक दिन रामू के बेटे गोपाल का स्कूल में रिजल्ट आया। वो जिले में टॉप कर गया था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, रामू, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, इसे शहर में आगे पढ़ने भेजो। रामू की आंखों में फिर आंसू थे, इस बार सपनों की उड़ान के। पर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। रामू के पास इतना नहीं था। तब उसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई के लिए दे दी। खुद एक पुराना साइकिल लेकर शहर में काम करने चला गया। दिन भर काम करता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। गोपाल ने रामू के त्याग को कभी भुलाया नहीं। उसने मेहनत की, छात्रवृत्ति पाई और कुछ वर्षों बाद एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। रामू का सपना साकार हो गया था। गांव में अब रामू को लोग आदर की दृष्टि से देखने लगे। वही लोग जो कभी उसे गरीब कहकर ताने देते थे, अब कहते, रामू भाई, तुम्हारा बेटा तो बड़ा अफसर बन गया। रामू ने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। वो रोज शाम को बच्चों को पढ़ाता और कहता, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, जब तक मेहनत और ईमानदारी साथ हो। निष्कर्ष। रामू की कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी आदमी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। गरीबी एक स्थिति है, स्थायी सत्य नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आदमी खुद हार मान ले, तभी हार होती है। वरना संघर्ष करने वाला हर इंसान एक दिन जीतता जरूर है।